गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, समय और दूरी की 19वीं क्लास है आज हमारी, है ना। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, है ना। आज हम करेंगे क्वेश्चन, वो एक टाइप छूटा हुआ हमारा टाइप 9 एस्केलेटर वाला। तो एस्केलेटर वाले क्वेश्चंस आज हम कर लेते हैं ना। इधर देखो आप लोग, टाइप कौन सा टाइप है मैं देख लेता हूँ एक बार, है ना। टाइप 9 एस्केलेटर वाले सवाल है ना। टाइप 9 कौन सा सवाल है? एस्केलेटर। इसका मतलब होता है शॉपिंग मॉल, है ना, स्टेशन वगैरह। शॉपिंग मॉल में सीढ़ियाँ लगी होती हैं, स्वचलित सीढ़ियाँ, है ना। वो सीढ़ियाँ होती है ना, वो सीढ़ियाँ ऐसे चलती रहती है शॉपिंग मॉल में, देखा होगा आप। खड़े हो जाओ बस सीढ़ी पे जाके, आप धीमे धीमे वहाँ पहुँच जाओगे। समझ आ रही है बात? ठीक है, उन्हीं पर बेस्ड है टाइप 9, है ना। ये थोड़ा सा कुछ नया है, नॉर्मल किताबों में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके क्वेश्चन देखने में इसलिए मैंने सोचा करवा देते हैं, ठीक है ना। तो ये खत्म करने के बाद मिसलेनियस भी स्टार्ट कर देंगे आज, हमें ना। मिसलेनियस के क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, टाइम एंड डिस्टेंस हमारा पूरा होने वाला है बहुत जल्द, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, एस्केलेटर, है ना। एस्केलेटर, ठीक है। सवाल कब बनेगा? जैसे एस्केलेटर जा रहा है, मैं उस पर आके खड़ा हो गया, मैं एस्केलेटर पे जाकर खड़ा हो गया, जैसे ही खड़ा हुआ वहाँ तक पहुँच गया, तो बहुत इजी है, इसके ऊपर सवाल नहीं बनेंगे। एक आदमी एस्केलेटर पे जाकर खड़ा हो गया, ठीक है, खड़ा हो गया, खड़ा हुआ, बस वो चल नहीं रहा है, आदमी खुद संघर्ष नहीं कर रहा, बस वो खड़ा हो गया, जाके सीधे वहाँ पहुँच गया। इस सिचुएशन पे सवाल नहीं बन पाएंगे। सवाल कब बनेंगे? एस्केलेटर भी चल रहा है और एस्केलेटर के ऊपर आदमी भी दौड़ रहा है, तो अब स्पीड बढ़ेगी, जल्दी पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। एस्केलेटर चल रहा है लेकिन एस्केलेटर के ऊपर जाके आदमी भी दौड़ रहा है, तो बताइए स्पीड कंपाउंडिंग हो जाएगी क्या? समझ आ रही बात? तो सवाल कब बनेंगे? जब एस्केलेटर चल रहा है, एस्केलेटर के ऊपर आदमी भी दौड़ रहा है, तब स्पीड उसकी बढ़ेगी। तो वो स्पीड कैसे बनेगी? आदमी की खुद की स्पीड प्लस एस्केलेटर की स्पीड। ध्यान देना, वो सीढ़ियां तो चल ही रही है, अपनी स्पीड से वो सीढ़ियां चल रही है, और इस सीढ़ियों के ऊपर आदमी भी दौड़ रहा है। तो बताइए ओवरऑल स्पीड, ओवरऑल चाल कैसे बनेगी? एस्केलेटर की चाल प्लस आदमी की चाल। एस्केलेटर की चाल को आदमी का उसके ऊपर सपोर्ट मिल रहा है, तो एस्केलेटर की चाल प्लस आदमी की चाल, दोनों की चाल मिलेगी, तब जाके ओरिजिनल चाल बनेगी कि नहीं बनेगी, नीचे से ऊपर जाने की। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो चलते हुए एस्केलेटर पे आदमी भी चल रहा है। एक बार एस्केलेटर पर आदमी एस्केलेटर की ही दिशा में चलेगा, और एक बार मान लो इंसान के साथ कुछ बहुत इमरजेंसी आ गई अचानक से, है ना, वो देख रहा, अरे यार, जैसे मूवी में होता ना, मूवीज में आपने देखा होगा कि गुंडों ने एक हीरोइन को पकड़ लिया, एक्ट्रेस को पकड़ लिया, और गुंडे एक हीरोइन को परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे, तो हीरो ने ऊपर से देखा, है ना, हीरो ने ऊपर से देखा। अब हीरो ने देखा, ठीक है, ऊपर से देखा, तो हीरो के सामने स्वचलित सीढ़ियां थी जो ऊपर की ओर आ रही है। तो उस हीरो ने क्या किया, वो जो स्वचलित सीढ़ियां जो ऊपर की ओर आ रही थी, उसी पे ऊपर वो संघर्ष करके नीचे गया। आप सोचो जरा, जब वो स्वचलित सीढ़ियां ऊपर की ओर चल रही है ऐसे, और उससे आपको नीचे जाना है, तो कितना स्पीड से जाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप तो वहीं ऐसे ऐसे करते रह जाओगे। समझ आ रही बात? यदि आपको स्वचलित सीढ़ियों पर, सीढ़ियां ऐसे आ रही है और आपको अपोजिट में उसके द्वारा नीचे उतरना है, तो आपको स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी। समझ आ रही बात? क्लियर? ठीक है। दो केसेस होंगे। एक केस ये होगा कि ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पर आप भाग रहे हो, कितनी स्पीड से पहुंच जाओगे ऊपर, आपकी स्पीड बढ़ जाए क्योंकि आपको सपोर्ट मिल रहा है एलिवेटर का। तो एलिवेटर प्लस आपकी चाल, दोनों मिला के टोटल स्पीड बनेगी कि नहीं बनेगी, पहुंच जाओगे ऊपर। दूसरा तरीका, एक बार समान दिशा में जाओगे, एस्केलेटर की दिशा में ही दौड़ोगे, तो उसमें बहुत जल्दी पहुंचोगे। और एक बार एस्केलेटर ऐसे जा रहा है, आप ऐसे दौड़ के आ रहे हो, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? टाइम लगेगा पहुंचने में। समझ आ रही बात? तो दो केसेस होंगे ना, ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पे आदमी भाग रहा उसकी चाल, ऊपर जाते हुए एस्केलेटर के अपोजिट आदमी भाग रहा उसकी चाल। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना। तब देखिए यहां पर कहानी ऐसी है। तो सबसे पहले ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पे चाल कैसे बनेगी? आदमी की चाल, आदमी की चाल, अरे यार हिंदी में लिखी जा रही, आदमी की चाल प्लस एस्केलेटर की चाल, दोनों मिलेंगे, है ना। एक तो आदमी अपनी चाल से दौड़ रहा है,
और एक एस्केलेटर दौड़ रहा है, एस्केलेटर प्लस आदमी दोनों मिला के टोटल चाल बनेगी कि नहीं बनेगी? बताइए, टोटल स्पीड ऐसे बनेगी क्या नहीं बनेगी? तो जब एस्केलेटर भी चलेगा, आदमी भी चलेगा, तो उसके ऊपर, आदमी के ऊपर जाने की स्पीड ऐसे आएगी कि नहीं आएगी? समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है। अब दूसरी स्पीड, जब आदमी नीचे की ओर आएगा, समझ आ रही है बात है ना? तो अब नीचे की ओर जब आएगा तो उस केस में किस स्पीड से आदमी नीचे आएगा ये भी देखना पड़ेगा। तो उस केस में किस स्पीड से नीचे आएगा? आदमी जब नीचे आएगा तो आदमी की चाल को एस्केलेटर कट करेगा क्या? आदमी की चाल में से एस्केलेटर कटिंग कर रहा है, माइनस कर रहा है, तो आदमी की चाल में से एस्केलेटर माइनस करोगे, आदमी की चाल में से एस्केलेटर क्या करोगे? माइनस करोगे, तब जाके टोटल स्पीड आएगी कि नहीं आएगी? अपोजिट डायरेक्शन वाली। आदमी ऐसे भाग रहा है नीचे और एस्केलेटर उसको कट कर रहा है, तो आदमी माइनस एस्केलेटर, तब जाके नेट स्पीड आएगी नीचे आने की, माइनस वाली। तो प्लस वाला यानी कि एलिवेटर की दिशा में आदमी जा रहा है ना, और माइनस वाला यानी कि एलिवेटर ऐसे जा रहा है, आदमी ऐसे जा रहा है। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब एक चीज़ सोचो जरा, आदमी नीचे आ रहा है, एलिवेटर ऊपर जा रहा है ना, तो आदमी में से एलिवेटर माइनस करोगे तो आदमी के नीचे आने की स्पीड बनेगी कि नहीं बनेगी? समझ आ रही बात? ये दो केसेस है इसमें ना, एक प्लस वाला केस, एक माइनस वाला केस। जब एस्केलेटर ऊपर की ओर जाए, एस्केलेटर के साथ, एस्केलेटर की दिशा में आदमी, हो सकता है एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, आदमी भी ऊपर जा रहा है, तो एस्केलेटर की दिशा हुई। या फिर ये भी हो सकता है एस्केलेटर नीचे आ रहा है, आदमी भी नीचे आ रहा है, तो ये भी एस्केलेटर की दिशा में ही हुआ। प्लस वाला केस ही है, दोनों एक ही दिशा में, या तो दोनों ऊपर जाएं या फिर दोनों नीचे आए, ये प्लस वाला ही केस है। अपोजिट डायरेक्शन में माइनस लगेगा। समझ आई बात? अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? माइनस। जैसे फॉर एग्जांपल, आदमी ऊपर जा रहा है, एस्केलेटर नीचे आ रहा है, एस्केलेटर नीचे आ रहा है लेकिन आदमी ऊपर चढ़ना चाह रहा है, तो अपोजिट हुए, यहाँ भी माइनस आएगा, है ना। या फिर आदमी नीचे जा रहा है, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, यहाँ भी माइनस आएगा। अपोजिट डायरेक्शन कैसे भी हो, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे हो, माइनस ही आएगा। क्लियर? समझ आई बात? अब ध्यान देना, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये देखो आपकी स्क्रीन पर एस्केलेटर है ना, 1 2 3, साइड व्यू बना रहा हूँ एस्केलेटर का, ध्यान देना है ना, 5 6, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एस्केलेटर पे ए लिखा है, यहाँ पे इस एस्केलेटर पे बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ डी लिखा है, यहाँ ई लिखा है, यहाँ एफ लिखा है। मैं बात करूँगा, ध्यान देना, मैं बात करूँगा 1 सेकेंड की। कितने की बात करूँगा? 1 सेकेंड की, है ना। अब एक चीज़ ध्यान देना है ना, ठीक है। मान लो आदमी की चाल है, आदमी की चाल है कि वो 1 सेकंड में 3 सीढ़ियां चढ़ता है। 1 सेकंड में कितनी सीढ़ियां चढ़ता है? 3। यानी कि आदमी 1 सेकंड में कितनी सीढ़ियां चढ़ेगा? 3, ऐसा मान लो, है ना, ठीक है। आदमी 1 सेकंड में 3 सीढ़ियां चढ़ेगा, और ये एलिवेटर 1 सेकंड में 2 सीढ़ियां चढ़ेगा। अब ध्यान रखना है ना, सीढ़ियों को क्या बोलेंगे हम? स्टेप्स। अब ध्यान दो, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, हाँ, यदि मैं बात करूँ एलिवेटर की, तो एलिवेटर ना 1 सेकंड में मान लो 2 स्टेप चल रहा है। कितने स्टेप चल रहा है? 2 स्टेप, है ना। तो एलिवेटर 2 स्टेप चल रहा है। एलिवेटर, ये एलिवेटर ऐसा, ये एलिवेटर लगातार ऊपर जा रहा है। मतलब ये ए यहाँ जाएगा, फिर ये ए यहाँ जाएगा। समझ आ रही बात? ये ए कहाँ जाएगा? यहाँ। ए है ना, ये यहाँ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे कि एलिवेटर 1 स्टेप आगे बढ़ा। ये ए यहाँ जाएगा तो एलिवेटर 1 स्टेप आगे बढ़ा, फिर ये ए यहाँ जाएगा तो एलिवेटर 2 स्टेप आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? समझ आई बात? समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना। यहाँ से यहाँ आया, ये ए चल के यहाँ से यहाँ, तो ये एलिवेटर 1 स्टेप आगे बढ़ा, फिर ये ए यहाँ से यहाँ आया तो एलिवेटर 2 स्टेप आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो मान लेते हैं कि एलिवेटर की स्पीड है 2 स्टेप पर सेकेंड, ऐसा मान लेते हैं। मान लेते हैं कि एलिवेटर की स्पीड क्या है? 2 स्टेप पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में वो 2 स्टेप शिफ्ट होता है। एलिवेटर 1 सेकंड में कितने स्टेप शिफ्ट होता है? 2 स्टेप। समझ आई बात? क्लियर? तो अब मान लो यदि ये 1 सेकंड में 2 स्टेप चला, तो अब देखो 1 2 3 4 5 6, है ना। अब देखिए, जब ये 2 स्टेप चलेगा तो आप देखो जरा, ये ए यहाँ जाएगा तो फिर यहाँ से ABCD स्टार्ट हो जाएगा क्या? बोलो ज़रा। ए बी यहाँ था, लेकिन जब ये 2 स्टेप चल लेगा 1 सेकंड में तो ये ए यहाँ जाएगा। जब ए यहाँ आ जाएगा तो फिर ये बी भी तो 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, सी भी 2 स्टेप आगे, तो अब ये सीरीज ABCD AC बन जाएगी क्या? बताओ। यहाँ था ए और बी, बट ये अब ABCD यहाँ आ गया कि नहीं आ गया? बोलो ज़रा, है ना। ये ए यहाँ से यहाँ आया कि नहीं आया?
यहाँ से यहाँ तक आया कि नहीं आया बोलो ज़रा, समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर? ठीक है, तो अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, 1 सेकंड का टाइम ले रहा हूँ। 1 सेकंड में आप देख रहे हैं 1 सेकंड में ये एलिवेटर 2 स्टेप आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इसका जो ABCD यहाँ से था वो ABCD यहाँ से आ गया, यानी कि 1 सेकंड में कितना स्टेप चला है, 2 स्टेप। एलिवेटर 1 सेकंड में कितना स्टेप चलता, 2 स्टेप। अब आदमी मानो आदमी यहाँ खड़ा था, देखो ज़रा मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। मान लो आप आदमी यहाँ खड़ा था, है ना। आदमी कहाँ खड़ा था, यहाँ पे। आदमी यहाँ खड़ा था। आदमी 1 सेकंड में 3 स्टेप चलता है। माना कि आदमी 1 सेकंड में कितने स्टेप चलता है, 3 स्टेप। समझ आई बात? आदमी 1 सेकंड में कितने स्टेप चलता है, 3 स्टेप। समझ आई बात? ठीक है, तो आदमी 1 सेकंड में यदि 3 स्टेप चलता है तो आदमी जिस 1 सेकंड में एलिवेटर अपनी जगह 2 स्टेप चलेगा, जिस 1 सेकंड में एलिवेटर अपना काम करेगा 2 स्टेप का, उसी 1 सेकंड में आदमी भी अपना 3 स्टेप का काम करेगा, क्योंकि आदमी की चाल 3 स्टेप पर सेकंड माना की। तो जिस 1 सेकंड में एलिवेटर 2 स्टेप आगे बढ़ेगा, अपनी जगह 2 स्टेप शिफ्ट होगा, उसी 1 सेकंड में आदमी अपनी जगह 3 सीढ़ियां कूद जाएगा। क्या क्लियर? तो आदमी ए पर तो था, आदमी ए पर तो था ना, सीधी सी बात है, ए पर तो था ही वो। 3 स्टेप आगे कूदेगा, 1 2 3। तो बताओ आदमी यहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, डी पर। आदमी ए पर खड़ा था, आदमी को मतलब नहीं है चल रहा है नहीं चल रहा, वो तो ए पर खड़ा है, बी प्रैक्टिकल। वो ए पर खड़ा है, वो 1 सेकंड में बी सी डी पे पहुंच जाएगा नहीं, ए से बी, बी से सी, सी से डी। वो 1 सेकंड में डी पर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, बताओ। तो आदमी की चाल क्या है, 3 स्टेप पर सेकंड। अब बी प्रैक्टिकल आप ध्यान देना। अब आप दूर से देख रहे हो, आप देख रहे हो आदमी टोटल 5 स्टेप आगे पहुंच गया क्या, देखो जरा। बी प्रैक्टिकल, बी बिल्कुल समझाना चाह रहा हूं आपको। देखो आदमी, आप जब बाहर से देख रहे हो आपको क्या लग रहा है कि आदमी यार 5 स्टेप आगे चला गया कि नहीं चला गया, बताओ जरा। आदमी देखो टोटल 5 स्टेप दूरी तय कर ली कि नहीं कर ली आदमी ने। तो आदमी ने, जो आदमी यहाँ था, आपकी नज़र में आदमी यहाँ पहुँचा, आपको अंतर की बात थोड़ी ना पता। अंदर की बात तो हम खोल रहे हैं ना, कि भैया ये यहाँ से यहाँ तक आदमी के जाने में 2 स्टेप सपोर्ट किया एलिवेटर ने, और 3 स्टेप आदमी ने चला, है ना। एलिवेटर 2 स्टेप शिफ्ट हो गया आगे, आदमी तो अपनी जगह ए से बी से सी से डी। आदमी को थोड़ी ना पता, आदमी तो ए पे खड़ा आके जैसे ए पे खड़ा, ए से बी से सी, आदमी 3 चला। आदमी 3 चला, लेकिन जहां से वो चला था ए, वो ए ही 2 स्टेप आगे आ गया ना। तो 3 तो आदमी चला और 2 स्टेप वो एलिवेटर आगे आ गया। तो बताइए 1 सेकंड में आदमी 5 स्टेप चला कि नहीं चला। तो ओवरऑल चाल 5 स्टेप पर सेकंड हुई कि नहीं हुई। तो एलिवेटर की दिशा में चाल, एलिवेटर की स्पीड प्लस आदमी की स्पीड, एलिवेटर की स्पीड प्लस आदमी की स्पीड दोनों मिलेंगे, तब जाके ओवरऑल बाहर से देखने वाली स्पीड बनेगी कि नहीं बनेगी। हम क्या बोलेंगे कि अरे यार ये आदमी 1 सेकंड में 5 स्टेप चला, है ना। एलिवेटर की दिशा में ये आदमी 1 सेकंड में 5 स्टेप आपकी आंखों के सामने, देखो यहाँ से यहाँ गया, तो आपकी नज़र में तो 5 स्टेप आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो 5 स्टेप पर सेकंड कौन सी चाल है, ये वाली चाल है। 5 स्टेप पर सेकंड कौन सी चाल है, ये वाली चाल है। 3 स्टेप पर सेकंड किसकी चाल है, आदमी की चाल है। 3 स्टेप पर सेकंड किसकी चाल है, आदमी की चाल है। और ये 2 स्टेप पर सेकंड किसकी चाल है, एस्केलेटर की चाल है। दोनों जुड़ेंगे तब जाके 5 स्टेप पर सेकंड बने। ये स्ट्रक्चर समझ में आए। यदि ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो सारे सवाल हम लाइन से कर लेंगे। समझ आई बात आप लोगों को। यदि स्ट्रक्चर आपको समझ में आए तो सारे सवाल हम लाइन से कर लेंगे, बहुत इजीली, है ना। ये समझ में आया ना क्या, बिल्कुल प्रैक्टिकल पिक्चर दिखाना चाह रहा था मैं आपको, है ना, कि एलिवेटर 2 स्टेप चला उस 1 सेकंड में, उसी 1 सेकंड में आदमी तो ए पर ही था ना। आदमी के लिए यही तो लोकेशन है, एक ही लोकेशन है। तो आदमी ए से बी से सी से डी चला, तो आदमी डी पे आ गया, ये डी यहां आ गया। समझ आई बात। तो आदमी तो ए से डी 4 स्टेप चला, लेकिन ये एलिवेटर 2 स्टेप आगे शिफ्ट हो गया ना। तो बाहर वालों की नजर में यहां से यहां पहुंच गया आदमी। तो आदमी तो 3 स्टेप चला, लेकिन 2 स्टेप एलिवेटर ने धक्का लगा दिया। क्लियर। तो टोटल 5 स्टेप पर सेकंड हुई कि नहीं हुई स्पीड। ये फॉर्मूला समझ में आया आपको। आदमी की चाल 1 सेकंड में 3 स्टेप, उसी 1 सेकंड में एस्केलेटर 2 स्टेप। तो टोटल ओवरऑल आदमी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 1 सेकंड में 5 स्टेप कवर हो गया कि नहीं हो गया। बोलो समझ आ रही बात। अपोजिट डायरेक्शन में वो माइनस हो जाएगा, 3 - 2 तो 1 स्टेप पर सेकंड। आदमी 3 स्टेप चला, 3 स्टेप में से 2 स्टेप एस्केलेटर खा गया। तो ओवरऑल आदमी ने 1 सेकंड में 1 स्टेप कवर करेगा माइनस वाले केस में। समझ आई बात आप लोगों को स्पीड। चलो अब सुनना मेरी बात, जितने भी सवाल दिए हैं ना वो सवाल इस फॉर्मूले के बाहर कुछ भी नहीं जाएंगे। समझ आई बात आप लोगों को। इस फॉर्मूले के बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा। अब चलो देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ। पहले सवाल पे आए क्या हम, चलो
अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ आपको, है ना। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, छोड़ो इसको, है ना। अब सुनो, ये फॉर्मूला समझ आया आपको। अब देखो क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ, है ना। या तो सवाल इसकी बात करेगा, इसकी या इसकी। यदि वो ये बोले रुके हुए एस्केलेटर पे, रुके हुआ एस्केलेटर जब रुका हुआ होगा मतलब वो इसकी बात कर रहा है, आदमी की चाल की। अच्छा, किसी आदमी की चाल कैसे पता करोगे? अच्छा आप ये बताओ, आदमी की चाल कैसे पता करोगे? आदमी 1 सेकंड में कितनी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है? एस्केलेटर को रोकोगे? अरे भाई ये एस्केलेटर को रोकोगे तभी तो आदमी की चाल पता चलेगी ना, एक सेकंड में कितना चल रहा है ना। एस्केलेटर को रोकोगे, सिर्फ आदमी चलेगा, आदमी काम करे, एस्केलेटर काम नहीं, सिर्फ आदमी काम करेगा। हमने देखा आदमी ने 1 सेकंड में 3 स्टेप लिए, समझ आई बात। तो आदमी की चाल 3 स्टेप पर सेकंड, तो आदमी की चाल कैसे पता करोगे? एस्केलेटर को रोकोगे। तो जब भी रुके हुए एस्केलेटर की बात करे मतलब वो किसकी बात कर रहा है? केवल आदमी की खुद की ओरिजिनल स्पीड की, आदमी खुद की चाल की बात कर रहा है, समझ आई बात। और ये तो एस्केलेटर की चाल है ही। और यदि वो बोले कि ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पे आदमी ने इतने टाइम में इतना कवर किया, तो फिर वो टोटल स्पीड की बात कर रहा है। ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पे आदमी ने इतनी दूरी तय की, तो फिर वो किसकी बात कर रहा है? दोनों के योग की, सीधे इसकी। तो या तो सवाल एस्केलेटर की चाल की बात करेगा या फिर रुका हुआ एस्केलेटर। एस्केलेटर रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, इट मीन्स वो आदमी की चाल की बात कर रहा है, क्लियर। और यदि वो ये बोले ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पे आदमी ने इतना समय लिया, तो फिर वो इसकी बात कर रहा है, समझ आई बात। चलो पहला सवाल पढ़ते हैं, मैं एस्केलेटर वाला, है ना। देखो पहला टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 1 में रीड करता हूँ, ठीक है। क्या है टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 1, देख लेते हैं, है ना। तो किसी रुकी हुई एस्केलेटर पे विवेक को नीचे से ऊपर जाने में 15 सेकंड लगता है। रुकी हुई एस्केलेटर पे नीचे से ऊपर, रुकी हुई एस्केलेटर पे मतलब ये इधर की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ जरा। 15 सेकंड लगता है। जबकि ऊपर जाती हुई एस्केलेटर पे नीचे से ऊपर जाने में 12 सेकंड लगता है ना। अब देखो रुकी हुई एस्केलेटर यानी कि यहाँ की बात कर रहा है। फिर दूसरा सेंटेंस, ऊपर जाती हुई एस्केलेटर पे नीचे से ऊपर जाने में, ऊपर जाती हुई एस्केलेटर पे नीचे से ऊपर जाने में 12 सेकंड लगता है। बताओ इसकी बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो 15 सेकंड इसकी बात की रुके हुए एस्केलेटर पे, और ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पे केवल 12 सेकंड लग रहे हैं। जब रुके हुए एस्केलेटर पे जाता है वो तो बेचारे को 15 सेकंड लगता है, लेकिन जब उसको एलिवेटर का सपोर्ट मिलेगा तो सीधी सी बात है 12 सेकंड में नीचे से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पे 12 सेकंड में, क्लियर, ठीक है। तो उस एस्केलेटर में कितने स्टेप्स है, कितने स्टेप्स हैं? तो मान लो एस्केलेटर में कितने स्टेप्स है ये मांगा है, तो स्टेप्स कितने हैं ये मांगने का मतलब ये है कि जैसे एक ऐसा एस्केलेटर है ना, इसमें कितने स्टेप है? 6 स्टेप है, क्लियर। तो डेस 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 इस क्वेश्चन में कितने स्टेप्स मान ले हम? x। जैसे इसमें 6 स्टेप है वैसे ही हमें नहीं पता पर्टिकुलर सीढ़ी में भैया नंबर ऑफ स्टेप तो होते हैं ना। जैसे एयरपोर्ट पर जो सीढ़ियाँ लगी होती ना वो बहुत ऊपर तक जैसे आसमान में जा रही हो, जैसे ऐसा लगता है, देखो आसमान में जा रही हो, ठीक है। तो उसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा होंगे यहाँ से वहाँ तक। तो कितनी सीढ़ियाँ, नंबर ऑफ स्टेप्स, उसे हम दूरी कहेंगे इस कहानी की। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं? तो मान लेते हैं x स्टेप। आदमी ने x स्टेप कितने टाइम में? 15 सेकंड में। डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड आएगी कि नहीं आएगी बताओ। तो x स्टेप 15 सेकंड में रुकी हुई एस्केलेटर पे, वही x स्टेप आदमी ने 15 सेकंड में तय किए, और वही x स्टेप इधर कितने सेकंड में तय हो गए? 12 सेकंड में। अरे भैया वही दूरी 12 सेकंड में तय हुई कि नहीं हुई? जब एस्केलेटर ऊपर जा रहा था तो दूरी तो x स्टेप है ना, मतलब आदमी नीचे से ऊपर पहुंचा यानी कि वो x स्टेप तय किया कि नहीं किया? वो x स्टेप केवल 12 सेकंड में हो गए कि नहीं हो गए? बाहर से मैं देख रहा हूं खड़ा खड़ा कि जब एस्केलेटर नहीं चल रहा था तो ये दूरी x स्टेप की दूरी 15 सेकंड में तय हुई। जब एस्केलेटर चल रहा था तो यही x स्टेप की दूरी 12 सेकंड में तय कर ली। तो जब चल रहा था ऊपर जाते हुए तो 12 सेकंड में, क्लियर है ना। अब देखो एस्केलेटर की चाल की बात करें, है ना। तो एस्केलेटर की चाल वगैरह दी है क्या कुछ? रुको, हाँ, एस्केलेटर की चाल 2 स्टेप पर सेकंड है, बहुत बढ़िया। एस्केलेटर की चाल कितनी है? 2 स्टेप पर सेकंड, है ना, ये दिया है। बस x का वैल्यू यहाँ से निकालना है, खत्म कहानी। ये स्टेप पर सेकंड का तो कोई यूज़ नहीं है, ये स्टेप और सेकंड तो सब और से कट जाएगा, स्टेप सेकंड तो कॉमन निकल के सब और से कट जाएगा, समझ आई बात है ना। तो बस क्या करना है यहाँ पे, 2 बराबर x/12 माइनस x/15, क्लियर। तो क्या आएगा ये आएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौक x/60 आएगा 2, तो x बराबर 120। तो बताओ सीढ़ी में 120 स्टेप्स है कि नहीं है? कितने स्टेप्स हैं? 120। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है पहला क्वेश्चन, 120 स्टेप है कि नहीं? रुकी हुई एस्केलेटर की बात करें तो ये, और चलते हुए एस्केलेटर की बात करें तो ये, क्लियर, समझ आई बात। चलो दूसरे सवाल पर आते हैं ना। इसके सारे सवाल मैं ही करवाऊंगा,
नहीं छोड़ रहा आपके ऊपर कुछ, है ना। चलो सवाल नंबर 2 पर आ जाता हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखिए जरा सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, किसी ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पर आदमी नीचे से ऊपर 30 सेकंड में पहुंच जाता है। देखो भाई, ऊपर जाते हुए एक्सेलेटर पर आदमी 30 सेकंड में पहुंच जाता है। ऊपर जाते हुए एक्स स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप्स हमेशा क्या मान के चलेंगे? एक्स। ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पर आदमी 30 सेकंड में पहुंच जाता है, ठीक है। यदि आदमी ऊपर आते हुए एस्केलेटर पर ऊपर से नीचे 90 सेकंड में आ जाता है, ऊपर से नीचे 90 सेकंड। एक प्लस वाला केस है, एक माइनस वाला केस है। प्लस वाला केस यानी कि एस्केलेटर के साथ जा रहा है और एस्केलेटर के खिलाफ आ रहा है। जब वो एस्केलेटर के साथ जाएगा, ऊपर भागेगा, चलते हुए ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पे ऊपर भाग रहा है, तो वो एक्स स्टेप का पूरा फासला 30 सेकंड में तय कर लिया। एक्स स्टेप, ये एक्स स्टेप हम दूर से देखेंगे, हमारे लिए एक्स स्टेप का फासला 30 सेकंड में कर लिया। और जब वो ऊपर जाते हुए सीढ़ी पे नीचे आएगा, तो वही एक्स स्टेप ऊपर से नीचे तक, टोटल एक्स स्टेप का डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर किया? 90 सेकंड लग गए, क्योंकि अगेंस्ट में आ रहा। माइनस वाला केस है ना। आगे बात करते हैं, ठीक है। आदमी के ऊपर जाने एवं नीचे जाने की चाल समान है। मतलब आदमी की जो चाल यहाँ है वही चाल यहाँ है। आदमी की तो दोनों और चाल तो सेम है ना। आदमी सीढ़ियों पे जिस चाल से स्वयं चलने की चाल है, उसकी खुद की सेल्फ स्पीड है, वो सेम है दोनों जगह, ठीक है ना, सेम है। अब आगे एस्केलेटर नहीं चल रहा तो आदमी कितनी देर में नीचे से ऊपर जाएगा? एस्केलेटर नहीं चल रहा, रुके हुए एस्केलेटर वाली चाल ये होती है क्या? जब एस्केलेटर नहीं चल रहा हो, जब एस्केलेटर चल रहा हो इधर आएगा। जब एस्केलेटर नहीं चल रहा हो तो आदमी नीचे से ऊपर कितने समय में जाएगा? जब एस्केलेटर नहीं चल रहा हो तो मान लेते हैं नीचे से ऊपर यानी कि एक्स स्टेप्स आदमी कितने टाइम में जाएगा? टी टाइम में, ऐसा मान लेते हैं। एक्स स्टेप्स आदमी कितने टाइम में जाएगा? टी टाइम में, ऐसा मान लेते हैं। क्या बोला सवाल में? जब एस्केलेटर रुका हुआ हो, तो एस्केलेटर रुका हुआ होना मतलब है आदमी की चाल की बात कर रहा है। एस्केलेटर रुका है मतलब आदमी खुद चलेगा, तो आदमी की खुद की चाल है, दोनों की मिला के चाल नहीं है, है ना। क्लियर, समझ आई बात? तो यदि एस्केलेटर रुका हुआ हो तो आदमी अकेले को रुके हुए एस्केलेटर पे कितना टाइम लगेगा? तो मान लेते हैं आदमी की चाल एक्स स्टेप में कितना टाइम लगेगा? टी टाइम लगेगा, है ना। जब एस्केलेटर चल रहा हो तो 30 सेकंड समान दिशा में और विपरीत दिशा में 90 सेकंड। लेकिन जब एस्केलेटर रुका हुआ हो तो उसकी चाल ऊपर जाने और नीचे आने की खुद की चाल उसकी जब रुका हुआ हो तो समान है। समझ आई बात? तो जब एस्केलेटर नहीं चल रहा हो तो उसकी चाल एक स्टेप कितने टाइम में? मान लेते टी टाइम लगता है। जब एस्केलेटर रुका हुआ हो तो एक स्टेप पूरा तय करने में कितना टाइम लगता है? टी टाइम। क्लियर है ना। एस्केलेटर की चाल तो सेम ही है भैया, एस्केलेटर तो वही एक ही जैसा चल रहा है। वो तो आदमी एक बार ऊपर एक बार, एस्केलेटर की स्पीड तो सेम है ना। तो जो यहाँ स्पीड है वही यहाँ स्पीड है, सीधी सी बात है। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो कट जाएगा क्या? एस्केलेटर की स्पीड सेम है, प्लस माइनस कट जाएगा। एक्स बाई टी जोड़ोगे, बताओ 2x/t आ जाएगा ये। इधर इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये शायद 4x/90 आएगा। 3x/90, 4x/90 कितना आएगा ये? 4x/90। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। कितना आएगा ये? 4x/90। इसको जोड़ोगे तो, है ना, तो हो गया। और क्या, x कैंसल, 2 2 ज़ा 4, t का वैल्यू 45 आएगा, तो 45 सेकेंड। जब एस्केलेटर नहीं चल रहा हो तो कितना टाइम लगेगा? t, और t कितना? 45। एस्केलेटर नहीं चल रहा तो आदमी को अकेले को खुद को कवर करने में 45 सेकंड लगेंगे। चलो अगले सवाल पे आ रहा हूँ, आराम से रिपीट करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, मिटा दूँ ना इसको? मिटा दूँ, आराम से रिपीट करके देख लेना, है ना। सवाल नंबर 3, जब एस्केलेटर रुका हुआ तो आदमी की चाल की बात कर रहा है, चलते हुए एस्केलेटर की बात करें तो इसकी बात कर रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 पे आते हैं ना। चलिए देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3, है ना। राम और श्याम किसी ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पर चल के ऊपर जाते हैं। राम और श्याम किसी ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पर चल के ऊपर जाते हैं, ठीक है। राम 3 स्टेप पर सेकंड की चाल से चलता है और श्याम 4। ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पर चलते हैं राम और श्याम दोनों। तो ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पर राम भी श्याम भी, तो एक राम की कहानी एक श्याम की कहानी। राम कहानी सुनो रे राम। इधर देखो, इधर देखो क्या है कहानी। ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पर राम भी है श्याम भी है। तो ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पर राम भी जा रहा है श्याम भी जा रहा है, यानी कि प्लस प्लस वाले 2 टास्क है। क्लियर। अब देखो क्या बोला है, राम की चाल 3 स्टेप पर सेकंड है। भैया राम की चाल क्या है?
3 स्टेप पर। राम की चाल, ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पे राम की चाल नहीं दी है, सिर्फ राम की चाल दी है, राम अकेले की चाल दी है। ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पे राम की चाल नहीं दी, राम की चाल दी 3 स्टेप पर सेकंड, और श्याम की चाल दी है 4 स्टेप पर सेकंड। ठीक है भाई, है ना। अब आगे बात करें, ठीक है ना। राम कुल स्टेप 60 चलता है, जबकि श्याम 64 स्टेप चलता है। ध्यान देना, है ना। राम कुल कितने स्टेप चलता है? राम कुल 60 स्टेप चलता है और श्याम कितने चलता है? 64 स्टेप। अब देखना, ध्यान देना, मतलब ध्यान देना। राम नीचे से ऊपर जा रहा है, राम ने देखा कि मेरे को यहां से वहां जाना है। राम ने यहां से वहां तक जाने में 60 स्टेप चलना पड़े उसको, मतलब एस्केलेटर तो चल ही रहा। सबसे पहले सवाल ने क्या बता दिया कि भैया ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पर राम भी गया, श्याम भी गया। जब ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पर राम गया तो राम को 60 स्टेप चलने पड़े। राम को कितने स्टेप चलने पड़े? 60 स्टेप। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे बात को, है ना। क्या बोला सवाल में? ध्यान देना। ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पर राम भी गया, श्याम भी गया, मतलब सीधी सी बात है, ये इधर की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। और मान ले टोटल स्टेप्स कितने? x, है ना। टोटल स्टेप्स कितने? x। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है भैया, राम को जाने में भी कुछ सेकंड लगे होंगे, एक स्टेप श्याम को भी लगे। ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पर राम भी गया, ऊपर जाते हुए बी प्रैक्टिकल, ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पर राम भी गया और श्याम भी गया। तो x स्टेप राम के भी तय हुए और x स्टेप श्याम के भी तय हुए। अब राम के x स्टेप कितने सेकंड में तय हुए नहीं पता, डिस्टेंस तो x ही स्टेप है ना भैया। हम बाहर से देख रहे हैं, हमने तो राम को भी देखा, श्याम को भी देखा। हमने राम को देखा कि राम ने x स्टेप इतने सेकंड में कर लिया। हमारे लिए तो वो सीढ़ी की दूरी सेम है ना, दूरी सेम है, वो दूरी सेम है, वो x स्टेप है। चाहे ये 1 सेकंड में 50 स्टेप भाग रहे हो, 100 स्टेप भाग रहे हो, दूरी तो हमारे लिए x स्टेप है ना, यहां से वहां तक x स्टेप। क्लियर। तो हमने देखा कि ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पर राम ने x स्टेप तय करने में इतना टाइम लगा राम को, और श्याम को x स्टेप तय करने में इतना टाइम लगा। क्लियर। अब दूसरा पहलू सुनना। राम अपनी गाथा सुनाता है, राम बोलता है यहां से वहां तक जाने में मैंने 60 स्टेप चले, मैंने 60 स्टेप चले। इसका मतलब ये नहीं कि 60 स्टेप थे, 60 स्टेप उसने चले, थोड़े स्टेप एलिवेटर खुद पुश किया होगा, इस प्रकार टोटल स्टेप कवर हुए होंगे उसके। तो राम क्या बोल रहा है? राम नीचे से ऊपर जाने में राम ने अपनी जगह 60 स्टेप चलने का संघर्ष किया। तो 60 स्टेप यदि संघर्ष किया राम ने, तो बाकी के स्टेप एलिवेटर ने पुश किया होगा। दोनों मिला के टोटल स्टेप बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब राम कहता है, अब मैं राम कहता हूं कि भैया मैंने 60 स्टेप चले, और मेरे को यह भी पता है कि मैं 1 सेकंड में 3 स्टेप चलता हूं। यदि मैं 3 स्टेप 1 सेकंड में चलता हूं, मेरे को एलिवेटर की स्पीड से मतलब नहीं है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ। आप एलिवेटर पे चल के जा रहे हो, एलिवेटर तो चल ही रहा है, उसके आप भाग के जा रहे हो, मतलब आपने 60 स्टेप चले। कितने चले? 60 स्टेप चले। आप तो बोलोगे ना, आप तो गिनोगे ना, 1 2 3 4 5 6 से करके 60 स्टेप चले आपने। अब बाकी एलिवेटर का भी सपोर्ट रहा है आपको, है ना। पूरे स्टेप आपको नहीं चलने पड़े, आपको 60 ही चलने पड़े, बाकी 20 25 30 एलिवेटर ने पुश कर दिया होगा। तो उससे मतलब नहीं है। राम वो नहीं बता रहा, राम क्या बता रहा है केवल कि मैंने कितने चले। राम बोला कि मैंने 60 स्टेप चले, और राम 1 सेकंड में 3 स्टेप चलता। राम खुद बोला कि देखो मैं 1 सेकंड में भैया 3 स्टेप चलता हूं, और 60 स्टेप चल के मैं ऊपर पहुंच गया। 1 सेकंड में 3 स्टेप चलता हूं। ये 3 स्टेप 1 सेकंड में चलता है, तब देखो जरा, यदि ये 3 स्टेप 1 सेकंड में चलता है तो 60 स्टेप कितने सेकंड में? बताओ। ये 60 स्टेप 20 सेकंड में चलेगा कि नहीं चलेगा? यानी कि राम कहता है कि 1 स्टेप 20 सेकंड में कवर हो गए। राम ने क्या कहा? राम ने बोला कि भैया मेरे को 60 स्टेप चलने पड़े, और 1 सेकंड में मैं 3 स्टेप चलता हूँ। यदि 3 स्टेप 1 सेकंड में चलता हूँ तो 60 स्टेप 20 सेकंड में। यानी कि राम कहता है कि मैं 20 सेकंड में ऊपर पहुँच गया। तो बताओ 20 सेकंड में राम ऊपर पहुँचा कि नहीं पहुँचा? समझ आई बात? तो राम को नीचे से ऊपर तक जाने में 20 सेकंड लगे कि नहीं लगे, है ना। तो बाहर से हम देख रहे हैं खड़े होके, तो हमारी नज़र में वो 1 स्टेप 20 सेकंड में कवर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हम बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं, राम बोल रहा है कि भैया देखो नीचे से ऊपर तक जाने में 20 सेकंड लगे मेरे को,
20 सेकंड लगे, ये हमने पकड़ लिया। तो हम बाहर से देखने वाले क्या देख रहे हैं, अरे यार ये एक स्टेप इसने 20 सेकंड में कवर कर लिया। एक स्टेप हम जानते हैं एक स्टेप में, ये एक स्टेप किससे बना है, ये एक स्टेप एक तो राम 60 स्टेप चला वो, प्लस जो एलिवेटर चला होगा, दोनों का मिला के एक स्टेप 20 सेकंड में हुआ कि नहीं हुआ, है ना। राम क्या बोल रहा है कि मैं स्वयं कितना गया 20 सेकंड में, 20 सेकंड में मैं स्वयं 60 चला, लेकिन उसी 20 सेकंड में एलिवेटर भी तो चला होगा, उसी 20 सेकंड में थोड़ा एलिवेटर थोड़ा राम चला, दोनों का मिला के टोटल एक स्टेप 20 सेकंड में हुए कि नहीं हुए। समझ आ रही है बात आप लोगों को क्लियर। तो ये हमें नहीं पता, अभी एक्स का वैल्यू हमें निकालना नहीं पता कि एलिवेटर ने स्वयं कितना पुश किया, है ना, वैसे इसका निकाल लें, है ना। तो ये कितना चला, 60 चला। राम कहता है मैं नीचे से ऊपर जाने में 60 चला, और श्याम क्या कहता है, श्याम कहता है मैं 64 चला। श्याम कहता भैया मैं 64 स्टेप चला नीचे से ऊपर जाने, 64 स्टेप चला। अब देखो 4 स्टेप 1 सेकंड में, श्याम के 4 स्टेप 1 सेकंड में, तो 64 स्टेप इंटू 16 बताओ 64 स्टेप 16 सेकंड में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वही कहानी राम के लिए क्या है, 16 सेकंड। बोलो समझे कि नहीं समझे आप लोग बात को, बहुत अच्छे से समझे। मैंने रिपीट कर करके देखना, प्रैक्टिकली इमेजिन करना, रटना मत। बहुत शानदार सवाल है, बहुत शानदार समझाएं भी मैंने, है ना। तो 4 स्टेप पर सेकंड प्लस एलिवेटर की जो भी स्पीड हो वो तो सेम है, एलिवेटर की तो सेम है। ये समझ में आया इक्वेशन। अब हमें यहाँ से निकालना है कि एलिवेटर में स्टेप्स कितने, एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू कैसे निकालो मैं बताता हूँ। इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस कर लो। क्या कर लो, माइनस। नीचे वाले में से ऊपर वाले इक्वेशन को माइनस कर लो आप। क्या कर लो, माइनस। जब आप माइनस करोगे ना तो ये कट जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा इधर पे LHS में केवल, 4 में से 3 गया तो 1 आया, ये माइनस माइनस कट जाएगा सेम, है ना। 1 बराबर x/16 माइनस x/20। बोलो समझे कि नहीं समझे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 5x माइनस 4x x/80, तो x बराबर 80 स्टेप्स आएगा, 80 स्टेप्स। तो बताओ भैया कितने स्टेप से एलिवेटर में 80। बोलो समझे कि नहीं समझे, कितने स्टेप से एलिवेटर में 80। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये तीसरा सवाल था, है ना। चलो अब चौथे पर आते हैं, सवाल नंबर 4, है ना। ठीक है, आ जाते हैं सवाल नंबर 4 पर। बेटा इसको आराम से रिपीट करके देखना, ये चीज़ आपके दिमाग को थोड़ा परेशान करेगी, है ना, लेकिन प्रैक्टिकली रहोगे तो परेशान नहीं होगे। ठीक है, ये सवाल ऐसे सवाल है, अभी आपने 5 सवाल कर लिए, कल फिर करोगे खुद से तो भूल जाओगे, नहीं याद आएगा। संघर्ष फिर देखोगे, फिर करोगे, फिर भूल जाओगे। 8-10 दिन नहीं किया फिर भूल जाओगे। समझ आ रही बात, क्योंकि वो चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, वो पिक्चर बनाना। समझ आ रही है बात, ठीक है। प्रैक्टिस लगेगी इसमें, है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, सीढ़ियाँ दिखनी चाहिए आपको, है ना। ठीक है, चलो भैया चौथे सवाल पे आते हैं। क्या बोल रहा है चौथा सवाल, मोहन किसी नीचे जाती हुई एस्केलेटर पर 26 स्टेप चल के नीचे 30 सेकंड में पहुंच जाता है ना, जबकि मोहन दौड़ते हुए 34 स्टेप दौड़कर 18 सेकंड के बाद नीचे पहुंच जाता है ना। ठीक है, मोहन किसी नीचे जाती हुई एस्केलेटर पर 26 स्टेप चल के नीचे 30 सेकंड में पहुंच जाता है। ठीक है, मोहन नीचे जा रहा है एस्केलेटर, नीचे जाते एस्केलेटर पे मोहन 26 स्टेप चल के नीचे पहुंच गया। मोहन खुद कितने स्टेप चला, 26 स्टेप। मोहन खुद कितने स्टेप चला, 26 स्टेप। 26 स्टेप चल के 30 सेकंड में नीचे पहुंच गया। मोहन की खुद की बात है। एस्केलेटर नीचे जा रहा है, नीचे जाते हुए एस्केलेटर पे मोहन का खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है, 26 स्टेप चला वो 30 सेकंड में। तो ये मोहन की खुद की चाल है। एस्केलेटर नीचे जा रहा है, लेकिन नीचे जाते हुए एस्केलेटर पे सिर्फ मोहन का काम बताया जा रहा है कि नीचे जाते हुए एस्केलेटर पे मोहन ने कितना काम किया, 26 स्टेप। अब सीधी सी बात है, 26 स्टेप मोहन चला, थोड़ा स्टेप एलिवेटर ने चला होगा, तो 26 स्टेप मोहन का प्लस थोड़ा स्टेप एलिवेटर ने पुश किया, दोनों का मिला के कुल स्टेप्स आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो दोनों का मिला के देखो, उसी 30 सेकंड में दोनों का मिला के स्टेप्स कितना है, x। देखो भैया नीचे से ऊपर जाने में, नीचे जा रहा है एस्केलेटर, नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जाने में 30 सेकंड लग रहे हैं। तो ऊपर से नीचे जाने में 30 सेकंड में, नीचे जाते हुए एस्केलेटर पे 30 सेकंड में ओवरऑल कितना डिस्टेंस कवर हुआ, x स्टेप। मोहन ऊपर से नीचे 30 सेकंड में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, है ना। तो हम जब बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, क्या 30 सेकंड में मोहन ने x स्टेप कवर किया। लेकिन मोहन की सच्चाई ये है, पूरे x स्टेप 30 सेकंड में मोहन ने कवर नहीं किए। मोहन की खुद का कंट्रीब्यूशन अकेले का, बिना एस्केलेटर के मोहन का कंट्रीब्यूशन 30 सेकंड में केवल कितने स्टेप का, 26। यानी कि उस 30 सेकंड में जब वो ऊपर से नीचे पहुंचा तो वो खुद कितना काम किया, 26, प्लस थोड़ा काम कौन किया होगा, एस्केलेटर।
तो 30 सेकंड में x में से 26 स्टेप मोहन चला, बाकी शेष स्टेप एलिवेटर चला, दोनों का मिला के x बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ आई बात। तो नीचे जाते हुए एस्केलेटर पे जब मोहन ऊपर से नीचे गया तो उसको दो तरीके से देखो, एक तो बाहर दर्शक बन के देखो, दर्शक बन के देखोगे आप देखोगे यार एक स्टेप का फासला 30 सेकंड में कवर हो गया नीचे जाते हुए एस्केलेटर पे, तो दर्शक बनोगे तो नीचे जाते हुए एस्केलेटर पे एक स्टेप 30 सेकंड में। अब उसमें मोहन का खुद का काम कितना 30 सेकंड में, तो मोहन की चाल पता पड़ेगी। तो मोहन ने 30 सेकंड में कितना काम किया, 26 स्टेप, समझ आई बात, क्लियर। तो ये मोहन की चाल हो गई उसी नीचे जाते हुए एस्केलेटर पे, प्लस जो भी चाल हो एस्केलेटर की वो। तो एक मोहन की कहानी है और एक कहानी किसकी भैया, जबकि मोहन दौड़ते हुए, जब मोहन दौड़ते हुए जाता है ना, ये मोहन एक बार चलते हुए, एक बार मोहन दौड़ते हुए, दो कहानियां हो गई। जब दौड़ते हुए जाता है तो कितने सेकंड में, अच्छा मोहन एक बार चल के नहीं, चलने के बजाय दौड़ेगा तो जल्दी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। जब वो चल के गया तो 30 सेकंड लगे ऊपर से नीचे जाने में, जब वो दौड़ के गया तो कितने सेकंड लगे, 18 सेकंड। जब वो दौड़ के गया तो दर्शक देख रहे थे कि दूसरा आदमी आया दौड़ के गया, तो वही एक स्टेप 18 सेकंड में कवर कर लिया। अब इस एक स्टेप में से मोहन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 34, वही 18 सेकंड में। समझ आई बात आप लोगों को, है ना। एक स्टेप कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। किसका है ये, मोहन का। मोहन दौड़ के गया तो 18 सेकंड में नीचे पहुंच गया। जब वो दौड़ के जाएगा जल्दी जल्दी ज़्यादा स्टेप ले लेगा ना, तो उससे 18 सेकंड में 34 स्टेप ले लिए उसने। समझ आई बात, क्लियर। ये चाल सेम है। एक्स का वैल्यू निकालना है, माइनस कर दो दोनों इक्वेशन को तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए कर दिए क्या माइनस दोनों को, है ना, दोनों को माइनस करोगे आप लोग, ठीक है। तो रुको ज़रा, मेरे को इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, रुको ज़रा 1 मिनट 2 सेकंड रुको ज़रा। मोहन किसी नीचे जाते हुए एस्केलेटर पर 26 स्टेप चल के नीचे 30 सेकंड में पहुंच जाता है, जबकि मोहन दौड़ते हुए एस्केलेटर में कितने स्टेप्स हैं। नहीं यार गड़बड़ तो नहीं है यार, है तो सही, है तो सही, लेकिन थोड़ा सा चलो कर लेते हैं कैलकुलेशन ना। माइनस कर लो किसी में से किसी को, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर लो, कोई दिक्कत, या फिर नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो कर लिए क्या माइनस, बोलो कर लें क्या माइनस, है ना। चलो कर लो माइनस, करो माइनस करो, ये कट जाएंगे दोनों, सेम सेम एलिवेटर की स्पीड है ना। इसमें से इसको माइनस करोगे 34/18 माइनस 26/30 बराबर x/18 माइनस x/30, क्लियर है ना। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 18 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 90, हाँ 90 है ना। तो 90 एलसीएम आ जाएगा, है ना। 90 एलसीएम तो 18 पंजे 90, 34 पंजे 170, 170 माइनस 78, 92/90 आएगा शायद, ये 92/90 ऐसा मेरे को लग रहा है ना। 18 पंजे 90, 34 पंजे 170, 170 और 26 दिया 78, 170 में से 70 गया तो 100, 8 और गया तो 92, 92/90 आएगा ये। और ये कितना आएगा, इसका भी एलसीएम 90 आएगा नीचे, है ना। पंजे 90, 5x ऊपर 2x आएगा शायद, ये कैंसिल, x बराबर 46 स्टेप आएगा भैया, 46, ये आंसर है इसका, है ना। तो चौथे का आंसर क्या आएगा, 46 स्टेप। पांचवा कर ले, किसी मॉल में शिवम नीचे जाते हुए एस्केलेटर पर 10 स्टेप चलकर ऊपर से नीचे पहुंचता है, ठीक है। जैसे ही वह नीचे पहुंचता है ऊपर के फ्लोर पर छूट अनाउंसमेंट होता है, वो सुनते ही उसी एस्केलेटर पर जिससे वहां आया था अपनी पहली चाल के 5 गुना चाल से चलता है। उसने ऊपर जाने में 25 स्टेप लिए और उस एस्केलेटर में कितने स्टेप है। चलो पांचवे पे आ जाओ, मिटाऊं इसको, आराम से रिपीट करके देखना है ना, मिटा रहा हूं, ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 है ना, ठीक है। ये लास्ट सवाल है, फिर हम मिसलेनियस से स्टार्ट करते हैं ना, विविध वाला पार्ट, ठीक है। चलो देखो जरा, किसी मॉल में शिवम नीचे जाते हुए एस्केलेटर पर 10 स्टेप चलकर ऊपर से नीचे पहुंच जाता है भैया, ठीक है।
नीचे जाते हुए एस्केलेटर पर 10 स्टेप चलकर नीचे जा रहा है और वो भी नीचे जा रहा है, यानी कि प्लस वाला केस है। 10 स्टेप चलकर 10 स्टेप चला मान लो टी टाइम में, और इधर कितना x स्टेप, कितने टाइम में, टी टाइम में। अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, ये वही केस फिर से है ना। वो क्या बोल रहा है, शिवम क्या बोल रहा है, मैं 10 स्टेप चला और मान लो ऊपर से नीचे जाने में टी टाइम लगा, तो उसी टी टाइम में वो केवल 10 स्टेप चला, लेकिन लोगों की नज़र में, बाहर से देखने वालों की नज़र में टी टाइम में टोटल x स्टेप कवर हुए कि नहीं हुए, क्लियर है ना। तो उस पर्टिकुलर टाइम में शिवम बोल रहा है मैंने 10 स्टेप चले, तो शिवम की चाल आ गई। उसी पर्टिकुलर टाइम में बाहर से देखने पर x स्टेप कवर हुए, तो नीचे जाते हुए एस्केलेटर पे चाल आ गई x/t, क्लियर है ना। तब ध्यान देना, एस्केलेटर कहाँ जा रहा है, नीचे। नीचे जाते हुए एस्केलेटर पर शिवम भी नीचे गया। अब क्या हुआ, एस्केलेटर नीचे जा रहा है, छूट अनाउंसमेंट हुआ ऊपर। जैसे ही वो नीचे आया, खतरनाक डिस्काउंट अनाउंसमेंट हुआ ऊपर के भैया सारा सामान फ्री में। तो शिवम ने आओ देखा ना ताव, वो इसी सीढ़ी पे नीचे आते हुए ऊपर भागा ऊपर। समझ आ रही है बात। अब बताओ माइनस वाला केस काम करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। भागा ऊपर है ना, भागा ऊपर, ठीक है, ऊपर भागा, ठीक है। और कितने स्टेप लेके ऊपर पहुंचा वो, उसने ऊपर जाने में 25 स्टेप लिए, और टोटल डिस्टेंस तो आपको पता ही है भैया, x स्टेप है ही। बोलो टोटल डिस्टेंस x स्टेप है कि नहीं है, बोलो जरा। टोटल डिस्टेंस x स्टेप है कि नहीं। मान लो ये टी टाइम, ये टाइम नहीं दिया ना, ये टाइम t है ना, और ये स्पीड तो सेम ही एलिवेटर की। समझ आ रही बात आपको। अचानक वो नीचे आया, टी टाइम में 10 स्टेप लिए उसने, और टी टाइम में बाहर से देखने पर टोटल x स्टेप। x स्टेप कैसे बनता है, थोड़ा x स्टेप में से 10 स्टेप शिवम ने कवर किया और बाकी स्टेप एलिवेटर ने धकेला। दोनों का मिला के टी टाइम में बाहर से देखने पर x स्टेप कवर हुआ, दोनों का मिला के टी टाइम बाहर से देखने पर x। और शिवम का टी टाइम में कितना, अकेले का 10, तो शिवम की चाल 10/t, क्लियर। अब जैसे ही छूट अनाउंसमेंट हुआ, नीचे उसी नीचे आते हुए एस्केलेटर पर नीचे से ऊपर भागा, तो माइनस में चाल आएगी। 25 स्टेप चले मान लो टी टाइम में, तो उसी टी टाइम में शिवम ने कितने चले, 25, और बाहर से देखने पर उसी टी टाइम में वही x स्टेप। नीचे आया तो भी x स्टेप दूरी है, ऊपर गया तो भी x स्टेप दूरी है, टी टाइम में, क्लियर। समझ आई बात। अब देखो सवाल में क्या बोला है, सवाल में ये बोला है, वो सुनते ही उसी एस्केलेटर पर जिससे वहां आया था अपनी चाल, अपनी पहली चाल के 5 गुना चाल से, अब उसने अपनी चाल 5 गुना कर ली। यानी कि कहने का मतलब ये जो नई वाली चाल है ना, उसकी यहाँ के 5 गुना के बराबर है, इसकी तुलना में 5 गुना है यहाँ पे। यानी कि देखो जरा, यहाँ वाली चाल ये है कि नहीं है, उसने चाल अपनी 5 गुना कर ली, तो 10/t, तो इसका 5 गुना 50/t हो जाएगा। तो 50/t बराबर 25/t हुआ कि नहीं। यहाँ की चाल कितनी हो गई, इसका 5 गुना यहाँ की चाल, तो इसका 5 गुना करो 50/t, तो 50/t, तो यहाँ की चाल 50/t के बराबर है कि नहीं। जब बराबर रखोगे आप, समझ आ रही बात है ना, तो देखो जरा, बराबर रखोगे तो t का वैल्यू आपका t/2 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ज़रा। इन दोनों को बराबर रखोगे तो 25 दूनी 50 है ना, तो स्मॉल, इस कैपिटल T का वैल्यू स्मॉल t/2 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ज़रा, बोलो। कैपिटल T का वैल्यू स्मॉल t/2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ज़रा, है ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो इस t की जगह क्या मैं स्मॉल t/2 यूज़ कर लूँ, इस t की जगह भी क्या मैं स्मॉल t/2 यूज़ कर लूँ। समझ आ रही बात। चाल 5 गुना, यहाँ की तुलना में यहाँ की चाल 5 गुना है, तो 50/t, तो इसके बराबर 50/t रखोगे तो कैपिटल T स्मॉल t के फॉर्म में t/2 आएगा। t/2 रख लो, तो t/2, तो t को हटाई दूँ ना, अब ये t/2 हो गया ना, तो t/2 हो गया तो ऊपर 50 हो गया। रिपीट करके देख लेना क्लास को, ये भी t/2 हो गया, तो t/2 है 2 ऊपर चला जाएगा, तो t तो ऊपर 2x हो जाएगा। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को, क्लियर। बस सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ स्टेप्स। तो कुछ नहीं, दोनों को चिपका दो, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस वैसे आउट हो जाएगा, है ना। 10/t प्लस 50/t, ये 60/t हो जाएगा क्या, बोलो ज़रा। 10/t प्लस 50/t 60/t। इधर देखोगे तो इधर x प्लस 2x, इधर 3x/t हो जाएगा। बोलो हो जाएगा 3x/t, क्लियर। t से t कैंसिल, बताओ x बराबर 20 आ जाएगा। तो बताइए 20 स्टेप्स है कि नहीं है टोटल। एलिवेटर में कितने स्टेप्स है, बताओ 20 स्टेप है कि नहीं है। बोलो समझे कि नहीं समझे। ये एस्केलेटर के 5 सवाल हो गए, है ना, ये एस्केलेटर के हमारे 5 सवाल हो गए, क्लियर। अब मैं आ रहा हूँ मिसलेनियस पर, है ना, आ जाते हैं मिसलेनियस पर। मिटा दूँ ना इसको, बोलो मिटा दूँ, रफ कर दूँ क्या इसको, है ना।
आज शाम में, सॉरी हाँ, शाम में 7 बजे ओशियन एकेडमी इंदौर के चैनल पर, ओशियन एकेडमी इंदौर के चैनल पर शाम में 7 बजे हम डिजिटल बोर्ड पर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आइए। समझ आई बात है ना। टाइम एंड डिस्टेंस, इसके बाद हम बोट एंड स्टेम स्टार्ट करेंगे, है ना, यहीं पर, ये एप्लीकेशन पर, ऐप पर, ठीक है। और यूट्यूब पर आइए, मज़ा आएगा वहाँ पर पढ़ने में, रिवीजन होगा आप लोगों का, बहुत मज़ा आएगा, सच बता रहा हूँ। ये टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है ना, इसी टाइम एंड डिस्टेंस को एक और बार शॉर्ट में देखोगे आप फटाफट स्पीड से, इतना शानदार रिवीजन होगा, मज़ा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। चलो भाई मिसलेनियस पे आते हैं। मिसलेनियस यानी कि विविध, है ना। क्यों हिंदी लिखना यार, छोड़ो ना। अब मिसलेनियस में बहुत सारे सवाल है, लेकिन बहुत सारे सवालों में से 70% सवाल ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं उसी टाइप के, तो वो तो मैं होमवर्क दूंगा आपको बता बता कर, जो भी 70% सवाल ऐसे हैं, है ना। चलो भैया, ठीक है। बैक साइड से चालू करेंगे हम, बैक साइड से, है ना, बिल्कुल पीछे से, है ना। टोटल 75 सवाल है मिसलेनियस में, मैं सवाल नंबर 75 से इनिशिएट कर रहा हूं, है ना, 75 से। ए से प्रातः 6 बजे 55.5 की चाल से निकलती है, ठीक है। सवाल नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, है ना। क्या है सवाल नंबर 75, देखना है ना। दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है ना। क्लियर, ठीक है ना। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 6 बजे, चलो भैया, सुबह सुबह 6 बजे एक्सप्रेस रेलगाड़ी निकलती जिसकी चाल 55.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 55.5 की चाल से 999 किलोमीटर जाने में सुबह 6 बजे निकलती है। मेरे को लग रहा है 18 घंटे लगेंगे। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 999 किलोमीटर, 999 किलोमीटर, है ना। डिस्टेंस है 999 किलोमीटर, स्पीड है 55.5, 55.5 डबल 111, 18 घंटे है, 18 घंटे लगे। और 1 घंटा 20 मिनट रुकने में बर्बाद किया, तो बताओ 19 घंटे 20 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो सुबह 6 बजे में 19 घंटे 20 मिनट जोड़ो आप, तो सुबह 6 से शाम की 6 तो हो गए 12 घंटे। कितने हो गए? 12 घंटे। अब 19-20 में से 12 गया तो 7 घंटे 20 मिनट और बचे। अब इसमें जोड़ो आप 7 घंटा 20 मिनट, 7 घंटा, तो रात को 1:20 AM। बताओ 1:20 AM पर पहुंचेंगे क्या है? तो ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा क्या? बताओ। सुबह 6 बजे चले, रात में अगले दिन रात में 1:20 पे पहुंचेंगे क्या? 19 घंटा 20 मिनट। समझे कि नहीं समझे? 1 घंटा 20 मिनट रुका भी ना बीच में, तो 18 घंटा तो चलने में लगा और 1 घंटा 20 मिनट रुकने का, टोटल 19 घंटा 20 मिनट में पहुंचा। तो सुबह 6 बजे में 19 घंटा 20 मिनट जोड़ो, 12 घंटा ये, फिर 7 घंटा 20 मिनट ये, रात में 1:20 पर, है ना। सवाल नंबर 74 कैसा है? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 25 की चाल से रेलगाड़ी द्वारा सफर करता है और वापस 4 की चाल से आता है, ठीक है। ये सवाल रिपीटेड है 74 वाला। जो सवाल ना 74 वाला मैं बताऊं आपको कहाँ है। सवाल नंबर 74 वाला, ठीक है, चलो करवा देता हूं यार। देखो सवाल नंबर 74 क्या है? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 25 की चाल से सफर करता है और वापस 4 की चाल से आता है। देखो भैया 25 की चाल से जाता है और 4 की चाल से आता है, तो 25 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 100। ये डिस्टेंस माना 100, 25 चौक 100, 4 25 की 100, ठीक है। आने जाने का टोटल टाइम, समय का योग 29 यूनिट। ये शायद प्रैक्टिस शीट में ये वाला सवाल है ना, 4 टाइप फर्स्ट पढ़ाया था मैंने। 29 टोटल 29 यूनिट, आने जाने समय का योग 29 यूनिट। 29 यूनिट बराबर 5 घंटा 48 मिनट दिया है। अब 5 घंटा 48 मिनट यानी कि 4/5 है ना, तो 29/5 घंटे आएगा ये।
तो इंटू 1/5 का रिलेशन है, तो 100 का 1/5। बताओ 20 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। टोटल समय का योग आने जाने का 29 बराबर 5 घंटा 48 मिनट, 29/5 घंटा हो जाएगा। 48 मिनट को 4/5 घंटा लिखोगे, है ना, तो 5 + 4/5 29/5 घंटा, तो 29 बराबर 29 इंटू 1/5, तो 100 का 1 बताइए 20 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा डिस्टेंस। क्लियर है, इतनी सी बात है ना। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? ठीक है, तो डिस्टेंस बताइए 20 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। चलो, टाइप फर्स्ट में करवाया था मैंने, है ना। रेशियो भी लगा सकते हो इसमें, फॉर्मूला भी लगा सकते हो। इसमें फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस। टाइम का सम कितना है 29/5, स्पीड का इंटू 25 × 4/29, 29 कैंसिल, 5 से 5 बार 20 किलोमीटर, ये फॉर्मूला होता है इसका। टाइम का डिफरेंस स्पीड का, टाइम का सम स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का सम, ऐसा होता है। टाइम का सम स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का सम। तो टाइम का सम 29/5 घंटा, आना जाना दोनों मिला के 29/5 है ना। S1 S2 25 और 4, 25 + 4, तो 25 × 4 29 आ जाएगा, ये रिलेशन 20 किलोमीटर है ना। फॉर्मूला भी होता है इसका। ठीक है, चलो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर, और पीछे आते थोड़ा। 73, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 18 सेकंड 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। बताइए रेल 73 आप खुद से करेंगे, नहीं आए तो फिर मैं बताऊंगा। 73 होमवर्क है ना, 73 होमवर्क है। नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा, कोई इशू नहीं है ना। आप डिस्कशन कॉलम में लिखो 73 होमवर्क है। 72, एक 66 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही 88 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में 0.1540 मिनट का समय लेती है। ठीक है, यदि द्वितीय रेलगाड़ी की गति 30 किलोमीटर, तो पहले रेलगाड़ी गति क्या है। 72 वाला करवा दूँ क्या? 73 आपका होमवर्क है ना, 72 में करवा देता हूँ। वैसे नहीं करवाना चाहिए, करवा देता हूँ, है ना। खुद से करना है यार, नहीं मैं नहीं करवा रहा, नो आई विल नॉट मेक इट। 72 भी खुद से करना है आपको, है ना। 0.1540, डरना मत। 71 पे आ जाओ। पटरियों पर एक समान दिशा में 56 तथा की गति से चल रही है तेज रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में समय पार करने में तेज चाल चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई। 71 भी करना है, इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया था मैंने, ट्रेन वाला, है ना। 71 भी होमवर्क। 70 पे आ जाओ। 70 पे, रफ्तार से कोई ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड पार करती है। ज्ञात करो कि अपने से 50% ज़्यादा लंबाई वाली ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार कर पाएगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। 70 वाला करवाता हूँ। सवाल नंबर 70 देखो ज़रा। 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। ये ट्रेन है, ट्रेन की चाल है 78। ये ट्रेन एक खंभे को कितने सेकंड में पार करती है? 15 सेकंड में, है ना। खंभे को पार करती है 15 सेकंड में, ठीक है ना। तब ध्यान देना, जब रेलगाड़ी खंभे को पार करते हो, काम रेलगाड़ी की लंबाई केवल होता है ना। काम क्या होता है? रेलगाड़ी की लंबाई केवल होता है कि नहीं होता है ना। रेलगाड़ी की लंबाई 15 सेकंड में, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक है। ज्ञात करो कि अपने से 50% ज़्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन, अब यह ट्रेन किसको पार करेगी? अपने से 50% ज़्यादा लंबाई वाली रेलगाड़ी, ठीक है ना। तो मान लो इसकी लंबाई 1 से, तो 50% ज़्यादा इसकी लंबाई यदि 2x है तो इसकी लंबाई 3x है क्या? 50% अधिक लंबाई यानी कि 2 में 1 ज़्यादा, यानी कि 2 से 3। एक ट्रेन की लंबाई 2 है तो 1 की 3 है। 50% ज़्यादा यानी कि एक की लंबाई 100 है तो 1 की 150 है, यानी कि 2 का 3। तो ओरिजिनल रेलगाड़ी की लंबाई 2 मानी, तो जिस रेलगाड़ी को आगे जाके पार करेगी जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है उसकी लंबाई कितनी है? 3। क्लियर। तो 2x, यहाँ काम कितना है? 2x काम 15 सेकंड में हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ का काम देखो 5x है क्या? अरे वही रेलगाड़ी, इसी रेलगाड़ी ने खंबे को पार किया, इसी रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। रेलगाड़ी की कोई चाल नहीं है ना, तो प्लेटफॉर्म ही मान लो, 3x मीटर लंबा प्लेटफॉर्म मान लो, है ना। तो अपने से 50% ज़्यादा लंबाई वाली रेलगाड़ी, तो 50% ज़्यादा यानी कि 100 का 150 यानी कि 2 का 3। हमारी रेलगाड़ी 2 लंबाई है तो वो रेलगाड़ी 3 है, 50% ज़्यादा, है ना। तो 2x काम करने में 15 सेकंड, तो 5x काम करने में कितना सेकंड आ जाएगा आंसर? खंबे को पार करने में इतना टाइम लगता है, तो इधर 2x काम, इधर 5x काम करने में कितना सेकंड? 2x में 15 सेकंड, तो 5x काम करने में मेरे को लगता है 37.5 सेकंड आंसर आएगा इसका। 2 बराबर 15, तो 5 बराबर 37.5 निकाल लेना, है ना। 37.5 सेकंड, डी वाला आंसर। क्लियर। सवाल नंबर 69, वैसे भी कर सकते हो बेसिक तरीके से। 69, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 60 सेकंड में पार करती है। ज्ञात करो कि अपने से दोगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। 69
खुद से करना है। मेरे को लग रहा है 69 में करवाऊँ, लेकिन नहीं, खुद से करना आपको 69, डाउट्स में लूँगा। फिर 68 पे आते हैं। एक रेलगाड़ी 2 पुल जिनकी लंबाई, ठीक है, 68 भी खुद से करना है। 67, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, उसे 67 भी खुद से करना है, होमवर्क है। 66 की बात करें तो एक रेलगाड़ी 66 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई 66 भी खुद से करना है। 65, एक गतिमान रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म 65 भी खुद से करना है। 64, ये सारे ट्रेन वाले सवाल है। 327 मीटर लंबाई वाली रेलगाड़ी, टाइम कितना होगा? 64 नंबर के सवाल पे आया हूँ मैं, है ना। 327 मीटर लंबाई वाली रेलगाड़ी 523 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, ठीक है। 183 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? 327 मीटर लंबाई वाली रेलगाड़ी 523 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। 183 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म खुद से करेंगे। 64 भी। 63 पे आ जाओ। 63 की बात करें, एक रेलगाड़ी की लंबाई 292 मीटर है 90 किलो चाल से, ठीक है। 63 भी खुद से करना है। चलो 62 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 62 आ जाओ 62 पर। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल चल रही है प्लेटफॉर्म के निकट, 62 खुद से करना है। 61 पे आ जाओ। एक व्यक्ति, हाँ 61, चलो 61 में करवाता हूँ। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 61। बाकी सब होमवर्क है ना, करना है, ध्यान रखना है, होमवर्क करो, मिसलिनियस से आपकी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ रहा हूँ मैं, है ना। पीछे से लिया क्योंकि इजी क्वेश्चन है, मिसलिनियस को स्टार्टिंग से लेंगे, टफ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर पहले कवर कर लो। टफ क्वेश्चन केवल थोड़े थोड़े बचेंगे, उनको आराम से कर लेंगे, समझ आई बात, अगली क्लास में, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाओ आप लोग। 61 है ना। ये जो छोड़ रहा हूं ना सवाल होमवर्क के लिए, इन सवालों में दिमाग लड़ाओगे तो टाइम एंड डिस्टेंस आपके हाथ में आएगा पकड़ में, समझ आ रही है बात, है ना। रिवीजन होगा। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल जाता था, वापस सवारी पर आता है, पैदल जाता है सवारी पर आता है, टोटल टाइम कितना लगता है? 6 घंटा 30 मिनट। मतलब पैदल गया, सवारी से आया। जैसे आप घर से कोचिंग आए कोचिंग चल के, और कोई दोस्त मिल गया, जाते समय बाइक पे गए, चल के आए बाइक पे गए, क्लियर। पैदल चले, सवारी से गए, पैदल जब आए आप पैदल तो टाइम ज़्यादा लगा, सवारी से गए जल्दी पहुंच गए, 6 घंटा 30 मिनट, क्लियर है ना। यदि वहां दोनों तरफ कुल दूरी सवार होकर तय करे, यदि दोनों तरफ सवार होकर तय करे, ठीक है ना, तो उसे पहले की अपेक्षा 2 घंटा 10 मिनट कम लगता है। सीधी सी बात है यार, पैदल जा रहा है सवारी से आ रहा है, अगले दिन दोस्ती हो गई, दोनों ही दिन आते जाते दोनों दिन सवारी से गया, तो टोटल टाइम लगने वाला 2 घंटा 10 मिनट घट गया पिछले दिन की तुलना। पिछले दिन गया पैदल, आया सवारी से, 6 घंटा 30 मिनट लगा। अगले दिन दोस्ती हो गई उस दोस्त से, आते जाते दोनों समय सवारी से, तो 2 घंटा 10 मिनट बच गया उसका अगले दिन, क्लियर, समझ आई बात। अब आप ये देखो, 2 घंटा 10 मिनट कहाँ घटा? यहाँ तो नहीं घटा ना, ये तो सेम है, 2 घंटा 10 मिनट यहाँ घटा, यानी कि हमें ये पता चला कि पैदल की तुलना में सवारी में 2 घंटा 10 मिनट कम लगता है किसी एक तरफ से। ये 2 घंटा 10 मिनट घटने की वजह ये तो नहीं है ना, आते समय तो पहले दिन भी सवारी से ही आया था, दूसरे दिन भी सवारी से ही आया, लेकिन कोचिंग जाते समय गया था पैदल, दूसरे दिन सवारी से, तो यानी कि वो एक तरफ वन वे, उस वन वे में पैदल की तुलना में सवारी में 2 घंटा 10 मिनट कम लगता है। अब सवाल हमसे पूछ रहा है, यदि दोनों ओर पैदल यात्रा करें तो कितना समय लगेगा? दोनों ओर पैदल यात्रा करें तो कितना समय लगेगा? अब देखो जरा, है ना, यहाँ से हमें ये पकड़ में आया 2 घंटा 10 मिनट कम, पैदल से सवारी 2 घंटा 10 मिनट कम, ध्यान देना, पैदल से सवारी में आपने देखा 2 घंटा 10 मिनट कम, तो सवारी से पैदल में उल्टे में 2 घंटा 10 मिनट ज़्यादा कह सकते हैं। पैदल से सवारी में 2 घंटा 10 मिनट कम, तो सवारी से पैदल में 2 घंटा 10 मिनट ज़्यादा। तो अब देखो इसको तोलो इससे, तो इधर तो टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा, यहीं से चेंज आएगा, इधर टाइम में कोई चेंज, यहीं से चेंज आएगा। सवारी की तुलना में पैदल में 2 घंटा 10 मिनट ज़्यादा लगता है क्या? तो 2 घंटा 10 मिनट ज़्यादा है ना, इधर तो कोई चेंज नहीं आया है, 2 घंटा 10 मिनट ज़्यादा, तो 6:30 में 2 घंटा 10 मिनट ज़्यादा, तो सीधी सी बात है 8:40 आंसर आएगा कि नहीं आएगा दोनों और पैदल यात्रा में? अरे भैया इधर कोई चेंज नहीं है, 2 घंटा 10 मिनट कम होने की वजह ये है ना, यानी कि पैदल से सवारी में 2 घंटा 10 मिनट कम, तो सवारी से पैदल में 2 घंटा 10 मिनट ज़्यादा। अब यहाँ से यहाँ को तोलो ज़रा, इधर से इधर में तो कोई टाइम का चेंज नहीं है, इस पूरे में जो टाइम का चेंज आया केवल यहीं से आया। सवारी से पैदल में आप जानते हैं 2 घंटा 10 मिनट ज़्यादा, तो इसकी तुलना में ओवरऑल ये वाला टाइम 2 घंटा 10 मिनट ज़्यादा, तो 2 घंटा 10 मिनट जोड़ोगे 8 घंटा 40 मिनट आंसर आएगा। समझ में आई बात? 8 घंटा 40 मिनट यानी कि 520 मिनट हो जाएगा टोटल, ये 8 घंटा 40 मिनट ना 520 मिनट हो जाएगा, समझ रहे हो? समझ में आया सवाल? बहुत कॉमन और बहुत ऐतिहासिक सवाल है, 10 साल पुराना चला रहा है। सवाल नंबर 60 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। एक व्यक्ति को 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करनी है। एक व्यक्ति कुल दूरी का आधा भाग कुल समय के 2/3 भाग से तय करता है।
तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। 60 भी आपको खुद से करना चाहिए, वैसे मैं बता देता हूँ। 59 भी खुद से करना चाहिए, वैसे मैं बता देता हूँ। 58 रिपीट है ना। 45 मिनट में मन नहीं कर रहा यार, अब थक गया यार मैं। कल कर लेंगे हम मिसलिनियस, कल कर लेंगे, है ना आप, ठीक है। कल हम विविध वाला पार्ट कवर कर लेंगे, ठीक है। शाम में आइए आप लोग, है ना, ओशियन एकेडमी इंदौर वाले चैनल पर शाम में आइए। वहाँ पर हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस की प्रैक्टिस करेंगे डिजिटल बोर्ड पर बहुत अच्छे से। समझ आ रही बात? बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा, मज़ा आ जाएगा सच में, ठीक है ना। चलिए ओके, मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।